आज खर्चा पानी में हम बात करेंगे ताइवान संकट की। अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध छिड़ा तो इसका आपकी जिंदगी पर क्या असर होगा? मोबाइल फोन और आपकी पसंदीदा कार की वेटिंग लिस्ट कितनी बढ़ सकती है? बुलेटिन में इस बात की पड़ताल करेंगे कि ताइवान सेमीकंडक्टर का किंग कैसे बना और सेमीकंडक्टर की सप्लाई में ताइवान कहां खड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं खर्चा पानी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने ताइवान में डेरा डाल दिया है। इसके बाद से चीन बुरी तरह बिफर गया है। चीन अब लगातार धमकी दे रहा है। मंगलवार को 21 चीनी एयरक्राफ्ट ताइवान के डिफेंस जोन में पहुंच गए। इतना ही नहीं, चीन ने ताइवान के आसपास घेराबंदी करते हुए युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। इस वजह से इस बात की आशंका गहरा गई है कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद अब ताइवान की खाड़ी में जंग की शुरुआत हो सकती है। इसके चलते भारत समेत दुनिया भर में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध ठना तो दुनिया महंगाई के एक और चंगुल में फंस सकती है। भारत पहली कार से लेकर मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाली चिप संकट से जूझ रहा है और अगर ताइवान में हालात बिगड़ते हैं तो यह संकट और भी गंभीर हो सकता है। चीन का पड़ोसी है छोटा सा देश, सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया का बादशाह है और इसे सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री कहा जाता है। अब लगे हाथ ये भी जान लेते हैं कि ये जो चिप या विज्ञान की भाषा में कहें तो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, ये क्या हैं? दरअसल सेमीकंडक्टर बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करने का काम करते हैं। इनका निर्माण होता है सिलिकॉन से। यह एक तरह का बिजली का सर्किट होता है। सेमीकंडक्टर चिप के जरिए ही डेटा की प्रोसेसिंग होती है। इस कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जा सकता है। आज कार से लेकर सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इसका उपयोग किया जा रहा है। सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के अलावा कारों के सेंसर में बड़े पैमाने पर होता है। इस बारे में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर नरेंद्र ठाकुर से बात की। आइए उनको सुनते हैं। ये जो अभी नैन्सी जो पेलोसी है, यूएस की सेनेटर है, वो ये स्पीकर है, वो बेसिकली अभी विजिट की है, कल आई हैं और काफी हद तक चाइना जो है वो क्रिटिसाइज कर रहा था इस पॉइंट पे कि 25 साल से ऐसा कोई यूएस का जो डिप्लोमेट है या पॉलिटिशियन या गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं आया है ताइवान में, क्योंकि चाइना का ये कहना है कि ये ताइवान हमारा देश का पार्ट है और ऐसी विजिट होती है तो कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी के लिए वो ठीक नहीं है इंटरनेशनल लेवल पे। लेकिन वो उन्होंने विजिट की नैन्सी पेलोसी ने और उससे एक संकट तो गहराया है। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि मेन जो ताइवान की इस टाइम एक्सपोर्ट है, जो आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जो सेमीकंडक्टर है, उसका ग्लोबल लेवल पे जो है वो एक्सपोर्ट है, वो हाई लेवल पे। किसी टाइम में जो सेमीकंडक्टर का जो एक्सपोर्ट हो रहा था ताइवान से, वो 92% वर्ल्ड लेवल पे हो रहा था। और उसमें जो मेन जो कंपनी है इस टाइम, वो मतलब खासकर जो जो ताइवानीज कंपनीज हैं, उसका 92 से सब कम जो है शेयर हुआ है, अराउंड वो 60% है। लेकिन ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ा जो है वो शेयर है। तो मान लीजिए यदि ऐसा इस माहौल में यदि मान लीजिए चाइना और ताइवान में वॉर हो जाती है या इस तरह कन्फ्लिक्ट बढ़ता है, तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट है वो सेमीकंडक्टर के जो एक्सपोर्ट पे है, जो उसकी मोबिलिटी पे है, उस पे होगा। जो सेमीकंडक्टर है वो एक तरह से दिमाग है किसी मशीनरी का। मान लीजिए यदि हम अभी बात कर रहे हैं ऑटो इंडस्ट्री की या हम बात कर रहे हैं स्मार्टफोन की, तो ये चिप जो है बेसिकली जो जिसको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं, वो दरअसल एक बिजली के प्रवाह को नियंत्रित करता है। और जो जो भी मशीनरी होती है, चाहे वो कार है, चाहे वो स्मार्टफोन है, तो यदि यदि वो माइंड है वो पूरे कंट्रोल कर रहा है उस फंक्शनिंग को, तो उसके लिए बहुत जरूरी है ये सेमीकंडक्टर होना। और ये इसमें बेसिकली जो ये मैन्युफैक्चर जो होता है, जो बनता है, वो उसमें सिलिकॉन जो है वो इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हम कहें कि जो बिजली का एक सर्किट है जिसके थ्रू जो सेमीकंडक्टर चिप है वो डाटा को प्रोसेस करता है। डाटा उसमें जो है वो चाहे वो ऑटोमोबाइल में चलता है या जो मोबाइल में जो है उस सर्किट को जो कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि वो एक दिमाग है। अब ये भी समझते हैं कि सेमीकंडक्टर के मामले में ताइवान दुनिया का किंग बना कैसे। दरअसल साल 1985 में ताइवान की सरकार ने मॉरिस चंग को अपने देश में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए खाका तैयार करने का काम सौंपा। इसके बाद साल 1987 में ताइवान सरकार के साथ मॉरिस चंग, चैंग चून ओमोई और सेंग फैनचेंग ने मिलकर ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यानी TSMC की स्थापना की।
आज यह दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। सेमीकंडक्टर्स के मामले में इस कंपनी के दबदबे का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार TSMC कुछ समय पहले तक दुनिया के 92% चिप की मांग को पूरा कर रही थी। इसी तरह की एक दूसरी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सेमीकंडक्टर से होने वाली कुल कमाई का 54% हिस्सा ताइवान की कंपनियों के पास है। पिछले साल ताइवान ने $118 अरब का एक्सपोर्ट सिर्फ सेमीकंडक्टर से किया। वहीं दूसरे स्थान पर काबिज दक्षिण कोरिया की कंपनी सैमसंग की हिस्सेदारी महज 8% पर थी। लेकिन परेशानी शुरू हुई साल 2020 में, जब कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर काफ़ी बुरा असर हुआ। बावजूद इसके सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में ताइवान का जलवा बरकरार है। रिसर्च फर्म ट्रेंडफोर्स के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कुल वैश्विक राजस्व में ताइवान की कंपनियों की हिस्सेदारी 60% से अधिक रही। इसमें सबसे ज़्यादा योगदान TSMC का ही रहा। TSMC अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। इसका अंदाज़ा आप ऐसे लगा सकते हैं कि एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, सोनी, एसूस, यामाहा, पैनासोनिक जैसी दिग्गज कंपनियां इसी कंपनी से अपनी ज़रूरतों का ज़्यादातर सेमीकंडक्टर खरीदती हैं। न्यूज़ चैनल CNN को दिए एक इंटरव्यू में TSMC प्रेसिडेंट मार्क ल्यू ने कहा था कि ताइवान पर हमले से न सिर्फ चीन या ताइवान की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी, बल्कि तमाम पश्चिमी देशों पर भी इसका खासा असर होगा। इस बारे में हमने एक्सपर्ट से भी बात की, आइए उनका नजरिया भी जानते हैं। जो रशिया और यूक्रेन का जो क्राइसिस है, जो वॉर चल रही है, अभी भी खत्म नहीं हुई है, उसमें पूरी दुनिया में और भारत भी उसमें दो क्राइसिस बुरी तरह झेल रहा है। एक है वो फूड के जो प्राइसेस हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, उसकी जो कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा हो रखी हैं। वो हमारे इन्फ्लेशन रेट पे भी वो उसमें रिफ्लेक्शन होती है। दूसरा ऑयल का, मतलब उसमें एडिबल ऑयल जो है उसके प्राइसेस भी हायर हो रखे हैं। ये जो सेमीकंडक्टर का जो एक्सपोर्ट है उसमें प्रॉब्लम आती है, जो ऑलरेडी कोविड के टाइम में क्राइसिस में है। सेमीकंडक्टर का जो एक्सपोर्ट है या सेमीकंडक्टर का जो प्रोडक्शन है, जिसमें ताइवान लीडर है, और यदि मान लीजिए ये बढ़ ही जाता है तो ऑलरेडी जो लाइनें हमारे हम देख रहे हैं दिल्ली में या और जगह शहरों में कि लाइनें ऑलरेडी लगी हुई हैं कार के लिए, और वो उसकी जो लिमिट है और ज्यादा बढ़ जाएगी और उसमें और क्राइसिस आएगा। मान लीजिए जब सेमीकंडक्टर एक रॉ मटेरियल के रूप में यूज हो रहा है, कि इंटरमीडिएट गुड के रूप में हो रहा है कारों में या मोबाइल में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, तो यदि मान लीजिए ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री क्राइसिस में आती है, जो ताइवान लीडर है उसका, और हमने बात की है 60% जो शेयर है वर्ल्ड लेवल पे एक्सपोर्ट का वो ताइवान से आ रहा है, तो उसका की सप्लाई ऑलरेडी जो है कोविड में जो है वो हिट हुई है, बड़ी मुश्किल से वो रिकवर हो रही थी। और अब आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए ज्यादा हिट होगी तो इन सब प्रोडक्ट्स के, चाहे वो हम कह रहे हैं कारों के, या हम कह रहे हैं कि मोबाइल के या लैपटॉप के या डेस्कटॉप के, उनके प्राइसेस जो हायर होंगे। तो हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में या विश्व में ऑलरेडी इन्फ्लेशन, जिसको हम कह रहे हैं स्फीति, बहुत हाई लेवल पे चल रही है, क्राइसिस में है पूरा विश्व जो है, इंक्लूडिंग इंडियन इकोनॉमी। तो ये क्राइसिस बहुत बड़ा होगा और उसका झेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें कि इंडिया के लिए, कि हमारा हिंदुस्तान आईटी एक्सपोर्ट कर रहा है, सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहा है। नॉट ओनली कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो मोबाइल बना रहा है या वो हमारा कारें बना रहा है इंडिया में, बल्कि सर्विस सेक्टर भी हिट होगा, क्योंकि जब हमें इस तरह की सर्विसेज या प्रोडक्ट्स नहीं मिलेंगे, सेमीकंडक्टर नहीं मिलेगा, तो हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप या स्मार्टफोन, उनकी सप्लाई हिट होगी। तो उससे हम आईटी सर्विसेज को भी जो है वो एक लेवल पे एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे हमारा इम्पैक्ट आएगा, और वो करंट अकाउंट डेफिसिट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में, ऑलरेडी क्राइसिस में हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बड़ा है, तो उसका इम्पैक्ट और मेजर होगा। ऐसे में अगर चीन ताइवान के बीच युद्ध छिड़ता है तो मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी की कीमतें बढ़ जाएंगी। इसी तरह से कार को लेकर पहले से ही लंबी वेटिंग लिस्ट से जूझ रहे ग्राहकों को अपनी पसंदीदा कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा पहले से ही खाने पीने की चीज़ों की कमी और महंगाई से जूझ रही दुनिया के सामने एक नया संकट खड़ा हो जाएगा। और टिप्पणीकारों की माने तो युद्ध के दौरान कौन किसके साथ कहां खड़ा होता है, इस पर निर्भर करता है कि उसके यहाँ इस किल्लत और महंगाई का आकार कितना होगा, किस देश का नागरिक कितने गाढ़े में होगा। ये सब कुछ समीकरणों के आधार पर तय होना माना जा सकता है। आप देख रहे थे खर्चा पानी, और इस शो को तैयार किया है हमारे साथी प्रदीप यादव ने। इस शो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। जाते जाते एक और बात, डॉक्टर विकास दिव्यकीर्ति के इंटरव्यू का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, तो इंतजार खत्म हुआ, इंटरव्यू आ गया है। लल्लन टॉप ऐप पर देखिए पूरा वीडियो, डाउनलोड लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुक्रिया।